अस्सलाम वालेकुम और वेलकम टू बट्टा फास्ट। मैं हूं आपका होस्ट अहमद नकवी। मेरे साथ मौजूद हैं शुएब नवीद और अभी अहमदाबाद की सड़कों में कहीं ना कहीं फिर रहे हैं उस्मान समीउद्दीन, जिन्होंने काफी एक टोपी नुमा मैसेज भेजा था कि अगर हो सका तो मैं आपको आपके प्रोग्राम में शामिल होऊंगा। मगर उस्मान आते हैं या नहीं आते हैं, शुएब हमारे साथ हैं। शुएब, हम इस मैच के बारे में तफसील में बाद में बात करेंगे। बड़ी जल्दी बताइए, कल बहुत बड़ा फाइनल है ऑब्वियसली। दोनों टीमों के फैंस बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त टूर्नामेंट भी हुआ है। तो नेशनल कप में कराची की और पिंडी के दरमियान जो मैच है, उस पे आप किसको देख रहे हैं, कौन जीतेगा? सॉरी, किन टीमों के दरमियान मैच है? या आई डोंट इवन नो, आई नो वन ऑफ देम इज कराची। कराची जीतेगा यार। आई डोंट नो इंशाल्लाह, दूसरी टीम कौन इंशाल्लाह। सी है। And the other less relevant World Cup final. वर्ल्ड कप फाइनल यार, इंडिया अनफॉर्चुनेटली कुछ और नहीं आ रहा दिमाग में कि किस तरह, मतलब कि प्रोबेबली गेम बनेगा उस वक्त या ऑस्ट्रेलिया की तरफ के रोहित शर्मा को जल्दी आउट करते हैं, वेदर बैटिंग और बॉलिंग फर्स्ट, अदरवाइज कोई सीन नहीं है। I mean, बड़े आप कॉन्फिडेंस के साथ ही कह रहे हैं, इंडिया का नाम ले रहे हैं, क्योंकि जितने ऑस्ट्रेलिया के फाइनल्स देखे, लाइक लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया एक फाइनल हारा था तो तुम शायद पैदा नहीं हुए थे और मैं 13 साल का था। और उस मतलब उस बात को कितने 26 साल हो गए। तो या आई डोंट हैव अ नहीं, लॉट आई ऑफ, हैव बट नो डाउट कि इट विल बी लाइक ऑस्ट्रेलिया विल मेक अ मैच आउट ऑफ इट, लाइक इट्स नॉट गोइंग इफ टू बी अ ऑस्ट्रेलिया मेक अ वॉक। मैच आउट ऑफ इट, आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज मुझे तो डर यही है कि ऑस्ट्रेलिया हमेशा की तरह वो अगली को तबाह नहीं, करके एक बिकॉज मनहूस मैच जीत जाए। नहीं, एक देखा, दो दो सिनारियोज हैं। या ऑस्ट्रेलिया वो करेगा ये कि मतलब कि डोमिनेट कर ले, जो कि इस इंडियन टीम के साथ करना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। आई डोंट थिंक दैट कैन हैपन, स्पेशली लाइक व्हेन दे प्लेइंग एट होम, सो इट्स इवन मोर डिफिकल्ट। और दूसरा सिनारियो ये है कि इट्स अ गुड गेम। ऑस्ट्रेलिया इज नॉट गोना बी लाइक एनी अदर टीम। इफ इंडिया इज गोना विन, दे विल हैव टू फाइट फॉर इट। हम एग्जैक्टली, या 2011 का वर्ल्ड कप भी देखे ना, जब ये एक्चुअल मतलब मोहाली बहुत बड़ी चीज बन गई और वर्ल्ड कप फाइनल, धोनी का छिक्का एंड ऑल दैट, असल गेम जो ये जीते थे वाज द क्वार्टर फाइनल। एंड आई थिंक इवन इफ वो टीम से भी कोई पूछे ये उस वक्त की कि व्हाट वाज द गेम दैट यू चेरिश द मोस्ट, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम विल से दैट क्वार्टर फाइनल, इसमें लाइक लिटरली दे जस्ट गॉट ओवर द लाइन। मतलब कि ऑस्ट्रेलिया फुल अपना ऑस्ट्रेलियन नुमा कर रहा था, और वहां पे बेसिकली युवराज सिंह ने मैन ऑफ द टूर्नामेंट और मैन ऑफ द मैच जो परफॉर्मेंस दी याद थी। रहे सबको कि ऑस्ट्रेलिया उस मैच में अगर कम एतमाद से आई थी तो वो इसलिए आई थी क्योंकि उससे पिछले मैच में पाकिस्तान ने 12 साल में पहली दफा ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप में शिकस्त दी थी। किसी भी टीम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया यार की वो पहली आप शिकस्त जिस थी अंदर चीज दिल। जहां भी चले जाएं, वो इवेंचुअली उमर अकमल ही निकलेगा, यू नो। यार स्टेडी, यही तो हमारा रूहानी रिश्ता है जो हजरत उमर अकमल की उसमें गुजरा है। बट हमारे जो इंडियन शायकीन हैं सब माजरत चाहेंगे, हम थोड़ी देर बाद इस मैच की तरफ आएंगे। गुफ्तगू में एक्चुअली ले जाना चाह रहा था कि पहले जो बड़ी खबर पाकिस्तान से आई, और उसी दिन पहले सेमीफाइनल के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट ने इतनी सारी खबरें निकाली कि मतलब ब्रो, it's not your day. Like, don't try and steal the thunder here. Let the World Cup semi-final play out. पीछे अपना डिस्फंक्शन पूरा चल रहा है। um, मगर उसमें जो सबसे बड़ी खबर यही थी कि बाबर आजम से मीटिंग हुई। बाबर आजम को खबरों के मुताबिक कहा गया कि आपको हम व्हाइट बॉल में कप्तानी से हटा रहे हैं। बाबर आजम ने जवाब में तीनों फॉर्मेट से इस्तीफा दे दिया एंड ही हैज स्टेप्ड अवे फ्रॉम द कैप्टेंसी। और बहुत सारे नाम उछाले जा रहे हैं अगली कप्तानी के। शोएब, सबसे पहले मुझे बता, आप बहुत बड़े फैन हैं बाबर आजम की कप्तानी के, तो आपके क्या तासुरात हैं? आई लाइक व्हेन आई heard the news, तो ऑफ कोर्स फर्स्ट मेरा यही था कि इट्स अ गुड थिंग दैट हैज हैपेंड, स्पेशली उसने जब रिजाइन किया है, नॉट कि उसको लाइक सैकिंग नहीं हुई। एंड लेटर ऑन आई हैव heard और आई हैव read on Twitter, but I'm not sure if this is true or not, but ये भी मैंने पढ़ा है कि he was offered के continue for the Australia Test series, but he said no, I'll, you know। so उसमें अगर ये सच है तो उसमें ये नजर आता है कि एक्चुअली उसमें लाइक
It's not like, he's been pushed into a corner, and ये भी होता है resignations के अंदर कि you've been pushed into a corner. इससे थोड़ा ये लगता है कि he wasn't that pushed into a corner. So I feel it's the right move for all stakeholders, PCB and Babar Azam being the two main ones, but also Pakistan cricket in general, and eventually like Babar Azam की fandom जब थोड़ी calm down हो जाएगी, तो I think they might also come to realize, because over the past couple of years uh, बहुत सारे ऐसे जगहों पे जहाँ पे ज़रूरत थी स्टेप अप करने की, वहाँ पे उस तरह से हम लोग नहीं कर पाए एज अ टीम, स्पेशली इन बहुत सारी क्रूशल जगहों पे नज़र आया कि थोड़ी लैकिंग थी ऑन फील्ड। जो जो आपकी टैक्टिक्स थी या स्ट्रैटेजी थी, वहाँ पे हम लेट डाउन हुए हैं इन वर्ल्ड इवेंट्स। एंड a good reason for that was also Babar's captaincy. So I feel this is the right move for him, especially because now he'll be able to, hopefully, all of us are fans of his batting. There is no denying that, and we like actually feel that I feel he should be right up there in the big four. If जो कि उसने काफी हद तक एक मनमाना शुरू कर दिया था अपना, बट वो इट्स कम डाउन स्पेशली इन दिस वर्ल्ड कप, but he should definitely be there, especially in the longer formats. So I think this will give him more time to focus on his batting, and hopefully it's a rebirth for him as a player. तो एक वे मैं ये चीज सोच रहा था कि एक तो कि इस पे आपको पीसीबी की भी काबिलियत का अंदाजा हो जाता है कि उन्होंने वही जो मैंने भी सुना है कि उसको टेस्ट की कप्तानी पे रखने का रखने की ऑफर दी, राइट? और आई गेस अगर आप मतलब आपकी मतलब आई हैव माय ओन ओपिनियंस, बट अगर आप सिर्फ रैकेट पे देखें तो वाइट बॉल में वो आपको एटलीस्ट T20 में आपने दो लगातार सेमीफाइनल फाइनल खेला, ठीक है। वनडे वर्ल्ड कप वाज डिसअपॉइंटमेंट, मगर उसमें भी आप पांचवी पोजीशन पे थे। उसके बनिस्बत बाबर आजम एज अ होम टेस्ट कैप्टन हैड हैड वन ऑफ द वर्स्ट सीरीज पाकिस्तान छोड़े Reasons. ऑफ एशियन कैप्टन्स। इट वाज इतनी इतनी खराब कारकर्दगी थी। तो ऑस्ट्रेलिया के टूर के लिए आप बोर्ड की नजर में के बाबर हम आपको एज अ टेस्ट कैप्टन रखना चाहते हैं, नॉट एज अ वाइट बॉल कैप्टन। टू मी बड़ी बड़ी हैरानी की बात है कि क्या सोच रहे थे इसके पीछे। और दूसरी वही जो तुम बात कर रहे हो उसका अपनी बैटिंग पे ध्यान देने का, कि आई थिंक क्रिकेट की अगर आप तारीख उठा के भी देख लें तो शाह से नादिर ही हुआ है कि जो बिल्कुल टॉप लेवल के बैटर्स हैं वो बहुत अच्छे कप्तान भी थे। मतलब अगर आप जैसे सबसे मशहूर कप्तान ले लें, स्टीव वॉ हो गया या क्लाइव लॉयड हो गया, तो वो कभी भी अपने बैटिंग लाइनअप के प्राइमरी बैटर नहीं थे, राइट? एंड इवन जो मतलब ऑस्ट्रेलिया के जैसे रिकी पॉन्टिंग बहुत कामयाब थे, मगर आप बहुत आराम से आई थिंक ये बहस कर सकते हैं कि स्टीव वॉ और उसके बाद शेन वॉर्न दोनों उससे बहुत गुना बेहतर कप्तान थे। और प्रॉब्ली अगर शेन वॉर्न कप्तान होता तो इंग्लैंड 2005 की सीरीज नहीं जीतती। बट the point that I'm trying to make is, with Kohli as well, with Sachin, with Miyadad, arguably, like for really good batters, for whatever reasons, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड किसी का भी नहीं है कप्तानी का। और उसकी क्या वजूहत है वो कभी और उस पर बहस हो सकती है, मगर अभी के लिए यही बात एग्जैक्टली सही है कि आपके पास बाबर एक वंस इन अ जनरेशन ऑल टाइम बैटर है। I don't really think getting him to be the captain was that helpful or useful। और फिर दूसरा मसला वही हो जाता है कि खास तौर में पाकिस्तान में, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, क्रिकेट में आई थिंक बहुत जगह पे ये मसला है कि बेसिकली लाइक द कैप्टन इन क्रिकेट उसकी सबसे ज्यादा अहमियत है सो somebody who's like a good can handle things tactically and make those changes and handle the team का जो मैन मैनेजमेंट वगैरह वो होती है। मगर उसका ये मतलब नहीं, बट अक्सर ये मतलब दिया जाता है कि कप्तान अब अब्बू हैं और ये बादशाह है, एंड आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यू कैन बी अ गुड कैप्टन एंड ऑल्सो बिलीव कि आप अब्बू हैं या क्या बादशाह हैं, व्हाटएवर। बट आई थिंक मोर ऑफन देन नॉट उसमें थोड़ा सा आपको फर्क करना पड़ता है। और क्योंकि जब वो फर्क कर लेते हैं, आई थिंक इट अलाउज यू टू मेक बेटर डिसीजंस एज वेल, because then you're not looking at changing the tactics as a challenge to your authority। और थोड़ा सा आई थिंक ये बाबर का मसला नहीं है, पाकिस्तान में बड़ा पेरिनियल मसला है कि आई थिंक मिसबा के बाद हमारी जिंदगी में बाबर को सबसे ज्यादा कप्तानी की
सिक्योरिटी थी, जॉब सिक्योरिटी. Yeah. बट लाइक मिसबा ऑल्सो, हु जितनी उसकी ब्रेन थी और जितनी पावर थी, ही नेवर रियली मेड एनी रैडिकल चेंजेस. एंड टैक्टिकली मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, मगर तब भी मिसबा वाज अमेजिंग टैक्टिकली. बट बाबर अगेन वाज नॉट मेकिंग एनी रियली बिग कॉल्स टैक्टिकली, वेदर वाज चेंजिंग द बैटिंग ऑर्डर हो, या कुछ खिलाड़ियों को ड्रॉप करना हो, कुछ को खिलाना हो. और वही कि आई थिंक फिर दूसरी बात जो हम उस्मान और मैं कर रहे थे, कि वो फखर वाली 200 की इनिंग्स है, उसमें फखर और बाबर खुद जो अपने इंटरव्यू में फखर से कह रहा है कि याद है मैं छक्के मार रहा था, आप कह रहे थे कि इजी खेलो. सो देयर इज a mindset that works for Babar the batter that probably doesn't work for Babar the captain. उस सेंस में वो था. मगर फिर शोएब, अब अगला सवाल ये है कि ऑब्वियसली मैं और आप तो यही चाहते हैं कि इमाद वसीम तीनों फॉर्मेट में कैप्टन हो और चेयरमैन का भी ओहदा संभाले. मगर रियलिस्टिकली हु आर द नेक्स्ट कैप्टन्स? Yeah. एक्चुअली So, दो चॉइसेस, एक जो तुम देखना चाहते हो कप्तानी करते हुए, और दो जो होंगे कैप्टन्स. मतलब एक प्रेडिक्शन है और एक आपका ओपिनियन है. so basically, before I answer the questions, I want to link it to why, like, Babar remained captain for this long as या. well. And I think a lot of that was the fact that A, we didn't have a complete package in captaincy anywhere during this time frame. मतलब सरफराज जो था was, and I feel this as an overall, मेरा एक criticism रहा है PCB का while being inside it also, uh, and वैसे generally as a fan, is that I don't think we've done a great job of appointing captains over the past, decade or so. And या. like while having a pretty good talent pool of players, we could have done a better job of thinking and strategizing and then appointing like proper leaders. Uh, I feel Safraz should have, like, captained way longer than he did. It was quite obvious to a lot of, like, most of the fan base that Safraz had leadership ability, and I think the only thing that was sort of holding him back, and by the PCB का अगर आप वो देखें तो उसके अंदर वो दे अपॉइंटेड सरफराज एज लास्ट रिजॉर्ट, मतलब कि 10 करोड़ दफा आपने अजहर अली को ट्राई कर लिया, आपने पता नहीं मोहम्मद हफीज को बीच में ट्राई कर लिया, पता नहीं क्या क्या किया, फिर अच्छा कहा अच्छा नहीं चलो हम अब दे ही देते हैं यार इसको. And then once you gave it, he proved that the fan base and general आपकी जो वो है, they were right. Like this guy should have been captain for quite a while before this. Uh, उस किस्म का कैप्टन इस एरा में जब बाबर आया है वो नहीं हमें कोई नजर आ रहा. But to Babar's credit, while he lacks that tactical ability on field, which is very important, uh, he to me seems like a good leader of this group. Like there is genuine sort of respect for him, I feel, amongst the, ये एक ही इनकी ट्रिप ये होता है, मतलब कि आपका एक ही साथ ये पीएसएल की बेसिकली है ना, फर्स्ट बैच ऑफ पीएसएल कह दें आप, ये जिन्होंने उस वक्त ही स्टार्ट किया एक साथ, एंड देन दे हैव बिकम स्टार्स एट दैट सेम टाइम, एक सिमिलर आर्क फॉलो की है. उसके अंदर ही हैज बिन अ सॉर्ट ऑफ अ ring leader, and they've looked at him that way as well. And he's been able to, despite losing some, like, big games in like knockout situations and ICC events, that respect has remained, and that's a credit to him and his ability in terms of managing that entire group and keeping it together and giving this perception. I don't know if it's entirely true, but at least आपको लाइक एज अ फैन ये फील होता है कि ये ग्रुप ये मिल के खेलते हैं बॉयज. तो सॉरी मैं तुम्हारी बात यहाँ काट रहा हूँ, मगर आई थिंक मैं इसी पॉइंट को एक थोड़ा मुख्तलिफ रुख में लेके जाना चाह रहा था. क्योंकि देखो, जैसा कि तुमने कहा, आई कंप्लीटली एग्री. दिस ये जो जनरेशन है, ये पीएसएल की जनरेशन है. ऑलमोस्ट सबके स्टार्ट्स पीएसएल में के जरिए हुए. एंड ऑब्वियसली ये जनरेशन एक यूनिक है. आई थिंक लाइक एक इससे आप कंपैरिजन कर सकते हैं जो लोग काउंटी में जाके खेलने लगे थे, कि ये उनको अपने थोड़ा डिस्क्लेमर प्रीडिसेस. यहाँ पे ना वो आ जाएंगे फैंस के, पीएसएल ने तो कुछ नहीं किया, वो डोमेस्टिक में भी खेलते थे पहले, वी नो कि वो डोमेस्टिक में खेलते थे और ये हाँ सब हाँ, कुछ. यस, थैंक यू फॉर दैट. बिल्कुल, ये यकीनन कोई लिखने ही वाला था, और अब क्या है साला. मगर तो ये सारे आईपीएसएल के जरिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड एज आई सेड कि जैसे जो काउंटी खेल रहे थे, कि उनके अपनी प्रीडिसेसर से बिल्कुल एक मुख्तलिफ
माहौल और स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था, तो देयर वाज अ रीजन कि ये बड़े साथ इकट्ठे हो गए, विच इज सिमिलर टू द काउंटी वाली जनरेशन जो है। बट आई वुड से कि और फिर 2019 में बाबर वर्ल्ड कप में probably has the best world cup out of any of this generation, and then वो कप्तान बन जाता है। आई थिंक वहां से लेके अब तक 2016 से 19-20 तक ये जो एरा है, इसमें तो वे होलसम, दे ऑल गो अप टुगेदर, दे हैव सक्सेस, एटसेट्रा एटसेट्रा। आई थिंक अगर उसके बाद आप कट ऑफ पॉइंट पिछला एक साल ले लें, वर्ल्ड कप फाइनल के बाद से ले लें या उससे थोड़ा सा पहले ले लें, 2-3 साल से, तो अब फर्क ये हुआ है कि ये सारे अपनी पीएसएल टीम्स के ना ही सिर्फ कप्तान बन चुके हैं, बट नाउ बाबर अकेला है जिसने पीएसएल नहीं जीता एज अ कैप्टन या एज अ प्लेयर, राइट? सो शादाब 2 दफा जीत चुका है, एक दफा जीता है मगर कप्तान रहा है, और एटलीस्ट रेगुलर सीजन में उनका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड रहता है। शाहीन हैज वन अ पीएसएल, Rizwan Two. has won a PSL. Shaheen Shaheen is won that two the PSL. Rizwan has taken his team to multiple finals and was won one PSL. और उसके अलावा कि जब आप इंटरनेशनल मार्केट जो है, और अगेन ये मैं सारी बातें T20 कर रहा हूँ जिनका इम्पैक्ट नेशनल लेवल पे हो रहा है, अगेन आई एम अवेयर फॉर्मेट्स में फर्क होता है एटसेट्रा एटसेट्रा, मगर कि शाहीन इज अ बिग मनी प्लेयर ऑल, मतलब लोग उसके हर लीग में उसे खरीदने की कोशिश कर रहे होते हैं। शादाब सेल्स वेरी वेल, yeah. इनफैक्ट आपकी पूरी बॉलिंग लाइनअप इज प्रीटी गुड दैट वे। स्पेशली ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स बाबर आजम की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं है फ्रेंचाइज क्रिकेट में। उसने he's had success as well, मैं ये नहीं कह रहा, मगर अगर आप वही देखें कि कितना बिड किया जा रहा है, कितना सेंट्रल है अपनी टीम्स के लिए एक्सेट्रा, दैट्स नॉट हैपेंड। तो आई थिंक मैंने पहले किसी और पॉडकास्ट में भी ये बात की थी कि आई थिंक अब हम एक इंटरेस्टिंग एज द चाइनीज पुट इट, कि गुड भी हो सकता है, बैड भी हो सकता है, मगर एक ऐसे मरहल नाजुक मरहले पे हैं कि आपके पास ये सारे खिलाड़ी हैं जो अपनी प्राइम्स में हैं, जो अपनी पीएसएल या डोमेस्टिक साइड्स की कप्तानी कर चुके हैं, और प्रोबेबली लाइक मे बी शादाब्स हैविंग अ टफ टाइम, बट शाहीन के दिमाग में और उसके ससुर के दिमाग में एक काफी वैलिड आर्ग्यूमेंट है कि अब मुझे कप्तान होना चाहिए। और जहां बाबर की वही जो तुम बात कर रहे थे कि शुरू में ही वाज ऑफ दैट जनरेशन, बट ऑल्सो everyone saw him and respected him as one step above. I'm not saying कि वो बदला है, but जो खुद वो जो खिलाड़ी थे जो उस वक्त उनकी कोई खास अकम्पलिशमेंट्स नहीं थी, अब सबकी काफी सारी अकम्पलिशमेंट्स हो चुकी हैं, काफी सारी बराबरी की अकम्पलिशमेंट्स हो चुकी हैं। तो और दिलचस्पी की बात यह है कि जिन खिलाड़ियों के नाम लिए जा रहे हैं कप्तानी के लिए, उनकी ये अकम्पलिशमेंट्स नहीं है। इमाद वसीम is also, but actually no, Imad Wasim is the captain when PS, sorry, my bad. But yeah, so so that in fact further accentuates के क्योंकि अब आपके पास ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट, फ्रेंचाइज क्रिकेट, इस सारी में और लोगों को भी और करने के मौके मिल रहे हैं, इट इज गोइंग टू कॉज दैट दैट मतलब ये स्ट्रेस और टेंशन वैसे भी होनी थी इन लोगों के दरमियान। तो एनीवेज शुएब, तुम्हारे ख्याल में अगला कप्तान वनडे और So, T20 का किसका होना चाहिए, और ऑस्ट्रेलिया टूर में किसका होना चाहिए? so I feel पहले ऑस्ट्रेलिया टूर को ले लेते हैं. या I do think Shan has it in him to be captain one day and probably should lead the longer format at some point. But I don't think it's fair on him given that I have that expectation. I feel कि अभी उसको captain बनाना will will ruin that because आप ऑस्ट्रेलिया टूर में जा रहे हैं जहाँ पे आपके पास literally bowling resources zero हैं, or it is one of the toughest tours there is for any team. So you're basically just throwing a guy in the deep end. I feel it would have been probably better, and I think this was practically possible as well. Okay, you made like Sarfraz a temporary captain just for this tour, or perhaps did it for 1 year, and you had like you announced, okay, we'll have Shan as a vice captain, and he has that 1 year to at least learn the ropes, and then he comes in. यार ऐसी ट्रांजिशन तो मैनचेस्टर यूनाइटेड भी पुल ऑफ नहीं कर सके, तुम पीसीबी से कैसे कह रहे हो?
नहीं, मसला ये है कि जो 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 लोग ये डिजर्व करते हैं ना, उनके साथ कभी नहीं होता। लेकिन जो अनडिजर्विंग किस्म के कंजर्वेटिव तरीन कैप्टन, जो पता है आपको कि आगे जाके कुछ नहीं करेंगे, उनके लिए फॉर सम रीजन हो जाता है। सो वो लाइक दैट्स वेयर आई थिंक। आई थिंक कि मतलब शान के जो जो एडवांटेजेस हमें पता है, आई थिंक एक जो बेचारे शान के साथ एक और भी बहुत बड़ा मसला है कि इतने सारे लोग सिर्फ अंग्रेजी के वास्ते पे उसे उसकी कैप्टनसी की हिमायत कर रहे हैं कि वहीं पे आपको उल्टी आ रही होती है, खुदा के लिए भाई ये या कोई वजह नहीं है। बट जो शान की जैसे अगेन आई थिंक द बिगेस्ट स्ट्रेंथ इज कि उसने अपने करियर के दौरान हैज शोन यू द डिजायर टू चेंज हिज गेम या एंड द एबिलिटी टू चेंजेस गेम। और चेंजेस गेम का ये मतलब कि उसको एक अंदाजा भी है कि भाई अच्छा गेम किस तरीके से बदल रही है और मुझे उसको किस तरह से जाना है, जो पाकिस्तान में और काफी elite एथलीट्स में अक्सर ये सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती है। या बट गिवन आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग कि ये नाम मैंने शायद इतना नहीं सुना रेड बॉल कैप्टनसी में, मगर क्योंकि वो कप्तान रह चुका है वाइट बॉल क्रिकेट में भी, डोमेस्टिक में नहीं रहा है आई थिंक, and he, unlike Sarfaraz, is can bat better. What do you think of Rizwan as a red ball captain? देखो, मैंने व्हाइट बॉल पे आना था उसके ऊपर, आई आंसर इट टुगेदर। आई वांट शाहीन टू बी, जो तुमने सवाल किया था ना, आई वांट शाहीन टू बी कैप्टन इन व्हाइट बॉल, बट माय गट सेज दैट रिजवान विल बी बेटर। Your guts is Rizwan. Yeah, yeah. Yeah, my gut says कि Rizwan will probably be a better captain, but I like given external reasons, whatever. I like No, I'm मैं okay तुम्हें with बताता I'm okay with हूँ, Shaheen. इस एक्चुअली ये शाहीन अगर बनना मतलब आई डोंट थिंक शाहिद मतलब बिल्कुल अब मैं फुल पाकिस्तानी सहाफत करने लगा हूँ, फुल स्पेक्यूलेटिव, आई हैव नो एविडेंस फॉर व्हाटएवर आई एम अबाउट टू से। मगर मेरा इंकशाफ ये है कि शाहिद भाई नहीं चाहेंगे कि अभी जब ये रिकेटी बोर्ड है जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं, तो अभी शाहीन कप्तान बने, क्योंकि जब नया बोर्ड आता है तो एक ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेशन होती है कि भैया आप अपने बंदों को कप्तान कोच वगैरह बनाएंगे। तो आई थिंक शाहिद भाई वही वेट कर रहे हैं कि थोड़ा मुस्तहकम सेटअप आएगा जब हुकूमत का और फिर बोर्ड का, तब शाहीन को आगे किया जाए एज कप्तान, एंड पॉसिबली आफ्टर अनदर गुड पीएसएल मे बी दैट माइट बी अनदर नहीं, वन but एज वेल। he's announced, वो तो अनाउंस हो गया कैप्टन शाहीन। Who's announced what? शाहीन तो हो गया अनाउंस कैप्टन Oh फॉर really, व्हाइट I'm very out of बॉल। out of it. Shaheen has been ये announced as पार्ट हम डिलीट कर देंगे एडिट में, captain, बट क्या कहते हैं मैं, and Shan Masood has been announced as white ball या नो as द शान मसूद न्यूज आई न्यू बेटर, बट द शाहीन न्यूज आई had no idea. So well, शायद अपनी भी conspiracy theory goes down the शाहिद drain. भाई आई एम डिसअपॉइंटेड, या आपने अच्छी पॉलिटिक्स नहीं खेली है। क्योंकि एक बड़ी अच्छी मीम भी थी ना कि वो बाबर आजम फैन से निकाली थी कि बाबर आजम को उन्होंने इमरान खान की जगह बनाया हुआ था, और आमिर और इमाद वसीम जो है वो जरदारी और डीजल है, और शाहीन आफरीदी को उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया था ना। लाइक दैट्स अ सॉलिड सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स एंड पाकिस्तानी क्रिकेट पॉलिटिक्स के शाहीन Yeah. आफरीदी एस्टैब्लिशमेंट है, व्हिच इज व्हाई आई फील दिस इज अच्छे वो नहीं है। बट अब हम आते हैं जो एक्चुअल जिस चीज पे मैंने थोड़ी बहुत खबर रखी हुई है, पीसीबी की तरफ। अम, और ये गुफ्तगू मैं चाहता कि अब थोड़ी काम की कर सके, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान में हर चीज में यू आर नॉट रॉन्ग इफ यू से कि सब करप्ट हैं और सबको लटका दो और खत्म करो ये वो, हर चीज का यही क्लीशे जवाब हो जाता है। और पीसीबी का लोग बोल रहे थे ये पीआईए हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, व्हिच इज आई मीन इट्स अ नाइस ट्वीट, बट वही कि ज्यादा उससे आपको बात समझ नहीं आती है। और पर कल ही शोएब तुमने एक थ्रेड की थी ट्विटर पे हालिया पीसीबी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, और उसको थोड़ी सी अगर मैं उसके उस थ्रेड का तारुफ दे दूं कि शोएब में उसी में ये वो बात की थी, समथिंग दैट आई आल्सो सेड ऑन पॉडकास्ट बिफोर, कि पीसीबी ऐसा जिस तरीके से हमारे मीडिया में इसको दिखाया जाता है उसके सम का इनकॉम्पिटेंट इदारा नहीं है। और हाल ही में काफी ज्यादा कामयाबियां हैं जिसके शोएब ने अपनी थ्रेड में जिक्र किया है कि पीएसएल का फर्स्ट टू जस्ट पुल इट टुगेदर एंड देन टू होस्ट इन पाकिस्तान, द होस्टिंग ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट, द गेम्स इन women's cricket, in-house broadcasting of international games, broadcasting deals, etc. तो ये सब कामयाबियां पीसीबी की पिछले
दिहाई में चलती आ रही हैं, जिनको आई थिंक इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ कि मैं ये नहीं आपको बताना चाहता कि पीसीबी हमेशा से करप्ट है और फालतू है और ये है और वो है, विच इज़ वाई यू नो इस एडमिनिस्ट्रेशन को अगर तुमने उस थ्रेड में खास करके कहा था कि इससे बुरी तुमने अपनी टाइम पे नहीं देखी है, सो आई वांटेड पीपल टू अंडरस्टैंड लाइक ओके फाइन ये गलत है वो गलत है, एडजेक्टिव्स की जगह लाइक कोई स्पेसिफिक्स में अगर हम हमें समझा सको कि इस बोर्ड के साथ व्हाट आर द थिंग्स दैट यू क्रिटिसाइज। यार जनरली अक्रॉस द बोर्ड, पहले ये हायरिंग्स फायरिंग्स वाली थोड़ी हम डिस्कशन कर लें। बेसिकली मैंडेट जो है वो दिया दिया हुआ है कि यू कांट डू एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस उसके अंदर के, उसके बावजूद, लाइक you're hearing things like 70-80 extra people have been brought on board. आपका one of your major sort of areas is the PSL and commercial area. वहाँ पे like 3-4 directors have been hired who, PSL के अंदर you need clarity. वैसे ही इतने मुश्किल अगेंस्ट द ऑड्स होता है उसका एक सीजन कंडक्ट करना, गिवन द टाइमलाइंस। अब जनरल इलेक्शन भी आ गया है, so they're going to be scrambling to either try to get the government to give an okay or find some sort of a neutral venue somewhere for a portion of that. So it's always, every season brings its own challenges, and given the whole security setup, like you're always against the odds when you're holding it. उसके अंदर इस किस्म की जस्ट फील्स लाइक टोटल निगलेक्ट है इस वक्त इन टर्म्स ऑफ द प्रेप फॉर दैट, एंड द चेन ऑफ कमांड हैज टू बी क्लियर, दैट्स नॉट देयर। आपके राइट्स जो हैं वो, जस्ट स्मॉल एग्जांपल, आपके मीडिया राइट्स आर स्टिल नॉट इन द मार्केट, probably should have been there a long time back, probably 6-7 months पहले आ जाने चाहिए थे। आई एम टॉकिंग अबाउट ये इस जो आने वाला सीजन है इसके अभी तक राइट्स नहीं आए हुए। सो चलो पाकिस्तान के अंदर तो देयर इज नो अदर, देयर इज नो अदर कंपेटिटर। स्पोर्ट। सो हाँ, तो आप पाकिस्तान में तो वैसे ही आपको पता है कि आपके पास बिड्स आ जाएंगी एंड you'll get a decent amount of money, that's fine. But also in these past 3-4 years you spent quite a bit of time investing in developing direct association with some of the leading broadcasters around the world. Your cricket, both bilateral as well as PSL, has been shown on major television networks in the major territories in cricket. उसको अब वो ऐसे नेटवर्क्स हैं, स्काई स्पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और फॉक्स स्पोर्ट्स इन ऑस्ट्रेलिया और सुपर स्पोर्ट, दे आर नॉट शॉट फॉर कंटेंट, right? They are not the type of organizations who will just say acha, we're going to park our budgets, we're going to wait for you guys. If you're not going to be doing things timely, they'll go on, move on to newer things. Even if they don't, even if they run it now, like, you won't get the value that you should have gotten, which is what the whole point was of getting your programming on those networks for these 3 years, so that those markets realize the potential in PSL and realize the potential in the home bilateral, जो आपके वाकई में home में हो रहे हैं, not in UAE or anywhere. So वो सारा atmosphere वो आपने सब दिखाई अच्छी pictures. अब this was the right cycle to cash in on that. And given the timelines and complete neglect, you won't be able to cash in on that. It's not looking likely. That's just one example. Another example is the Champions Trophy, for instance, right? That's a major event that has been allocated to Pakistan. It's already very against the odds, not just because of Pakistan, but India is the only country right now who hasn't toured Pakistan outside of the big sort of test countries. बाकी सब आ चुकी हैं, which is the success that I sort of pointed out in my thread. That's a big thing post 2009. India would probably not be that thrilled to come for the Champions Trophy. It's not like it's a pretty safe bet that they would not want to, due to political reasons, due to whatever reasons. That will already make ICC's job difficult in having the tournament in Pakistan. That is like to begin with. But
so all the focus should have been on, we need to prepare our venues to the best possible level. We need to be able to be ready in terms of our infrastructure, in terms of our fan servicing. And whenever ICC comes or is looking at making that decision complete and final and is sending its team for review and all that, we are ready to go, and show to the world that we are able to do this. When you keep like, but that doesn't seem like anything on that front has happened. And that's not just this thing, but like, the previous administration as well. But this one is just completely, it doesn't feel Yeah, like, there's any planning that's going on ahead, in regards to yeah. that. I think वही मैं उसको like these are really two great examples because I think काफी ये नहीं है कि हम किसी वेग बात पे आप उनकी तनकीद कर रहे हो, आपके पास बड़ी स्पेसिफिक चीज़ है जिनके बड़े लॉन्ग टर्म रैमिफिकेशंस होंगे। एंड अगेन लाइक आई थिंक जस्ट टू टेक दैट डिस्क्लेमर, इसका ये नहीं मतलब कि पिछले बड़े फरिश्ते थे या बड़े जीनियस थे, देयर बीन लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स ऑल अराउंड। एंड आई थिंक दैट्स प्रॉब्लम ये है कि आपके पास एक लेवल एडमिनिस्ट्रेशन के जो जैसे करंट है, जिनको खुद भी अंदाजा है कि हम ज्यादा देर तक, बड़ा मुश्किल है हमारा ज्यादा देर तक रहना इस पोजीशन में। जब तक मुल्क की एक लार्जर अनसर्टेनिटी सियासी तौर पे चल रही है, यहाँ पे चलती रहेगी, बट जैसे ही रेजोल्यूशन आएगी तो प्रॉब्ली ये सेटअप चला जाएगा। तो आई थिंक उनको खुद भी अंदाजा है कि जो अभी आप whatever gain you can get out of it, you should get out of it right now, which is obviously एक बड़ा horrible incentive structure है। आई थिंक उसके बाद जो दूसरी लेवल है जिस पे आई थिंक तमाम हमारे सामने जो रेजीम्स आई हैं मुख्तलिफ लेवल्स ऑफ कॉम्पिटेंसीज पे हैं, मगर वो ये उनसे ये एक्सपेक्टेशन है कि जो पीएसएल है उसको आप कैरी फॉरवर्ड करते रहें, या जो बैन अवी क्रिकेट आप होस्ट कर रहे हैं आप उसे आगे लेके चलते रहते रहें। एंड दैट पुलिंग दैट ऑफ इज नॉट ईजी, इवन इफ इट्स हैपेंड, उसका प्रेसिडेंट है आपके पास, और हर साल वही ड्रामे फिर से होते हैं। मगर यू वुड होप कि ना हो, मगर आई थिंक उसी को पुल ऑफ करना काफी बोर्ड के लिए वो उनकी पोटेंशियल की लिमिट है। बट एक्चुअली जो बोर्ड आपको आजकल की 21वीं सदी या 2023 में जिस पाकिस्तान को चाहिए, इस जो तुम बात कर रहे हो कि वो प्रोएक्टिवली पाकिस्तान की ये रेवेन्यू अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा रहे हो। क्योंकि जिस तरीके से इंडिया ने इस वर्ल्ड कप में आपको दिखा दिया है, पिछले 10 साल से दिखा दिया है कि उनको कोई दिलचस्पी नहीं है आपके साथ खेलने में, और वो जितना चाहे आपको बाहर निकालेंगे। और एज यू सॉ द एशिया कप के इट्स डजंट इवन नीड कि भाई वो वहां पे टेररिज्म चल रही है, चल रही है, वो चल रही है, वो बैठे बैठे आपको बाहर कर दोगे और कोई सीन नहीं। और उसका अकेला बफर यही है कि अगर आपकी खुद इंटरनली डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट चल रही है, आपकी अपनी टीम्स नेशनल हो या फ्रेंचाइज हो, जो कुछ भी, उनकी एक इतनी लेवल ऑफ इंटरेस्ट है। एंड ऑब्वियसली अगर आप एक दुनिया का 8वां सबसे ज्यादा या जितना भी 10वां सबसे ज्यादा पॉपुलर मुल्क आबादी है एक मुल्क की, और वो एक ही स्पोर्ट को देखते हैं, आई नो नॉट एवरीवन पाकिस्तान फॉलोज क्रिकेट, बट इट इज the easiest, the lowest hanging fruit, so it is possible to do this। but वो लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक आई नहीं, और वो आ भी नहीं सकती जब तक जो इससे पिछली वाली लेवल है उसकी एक रूटीन या उसकी एक स्टेबिलिटी या कंसिस्टेंसी बैठ जाए। और वही जो मतलब you've been doing this for 10 years or longer, like इट्स नेवर लॉन्गर देन लाइक 18 महीने, 24 महीने, और उसके बाद कोई Yeah. बड़ा चेंज आ जाता है। तो उसी में कि अभी मतलब जो हमें लग रहा था 6 साल पहले, 7 साल पहले कि आपने पीएसएल खड़ी कर ली है, अब ओके ग्रेट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, यू एक्चुअली फाइंडिंग दैट वी माइट, मतलब ये भी गारंटी नहीं है कि अगले 10 साल तक पीएसएल चलती रहेगी, क्योंकि इन लोगों से ये भी हैंडल नहीं हो रहा है। और जिस किस्म की आपकी अभी सिचुएशन है, इट्स क्वाइट मेस्ड अप। एंड आई थिंक जब तक हुकूमत का कुछ, एंड दैट्स द लास्ट थिंग कि क्योंकि हुकूमत का इतना ज्यादा इम्पैक्ट आ जाता है बोर्ड के ऊपर, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि द बोर्ड इज रन बाय द गवर्नमेंट या कोई सरकारी इदारा है। अदर देन द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन, बोर्ड की फाइनेंसेस बोर्ड खुद ही सेल्फ सफिशिएंट रन करता है। विच इज वाई जब भी ये कहानियां चलाते हैं कि जमामुल हक को 50 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो भाई वो टैक्स के पैसे नहीं है, वो Yeah. उसकी तनख्वाह है जो किसी भी बड़ी कॉर्पोरेशन में वो अपने टॉप एग्जीक्यूटिव को इतने या उससे कम या ज्यादा इसी स्केल में दे रहे हैं।
But Shoaib, any other thoughts on the board, or should we move on to the final? I just feel like, worth a mention on the domestic side as well. Yeah. The domestic season जो कायद आजम ट्रॉफी का हुआ है उस पे हम अगर देख लें, लाइक द अमाउंट ऑफ रन्स दैट आर बीइंग, द पिचेस कंप्लीटली ऐसा लग रहा है कि निगलेक्ट है, लाइक देयर इज नो उसको, लाइक ठीक है पहले भी there have been bad seasons, but just look at how this season has gone. And the sheer number of teams that are now playing at first class level. uh, ठीक है वो पिछला वाला जब था रीजनल, which I feel in theory is the right way to go, and I feel I'm, as you know, I'm quite a big fan of NS and his chairmanship, but I do feel कि वहाँ पे probably they like that's somewhere I don't agree. आपको वो जो रीजनल वाला सेटअप आया था, uh, uh, pushed by Imran Khan, that makes sense in this era. Yes, I think वहाँ पे बहुत stubbornness थी कि वहाँ पे सिर्फ 6 टीम्स होनी चाहिए क्योंकि शेफील्ड शील्ड में 6 टीम्स होती हैं। भाई वो 20 मिलियन का मुल्क है, हम 250 मिलियन का मुल्क हैं। इट कांट बी लाइक इक्विवेलेंट। वहाँ पे मतलब कितने स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, यहाँ पे लिटरली एक स्पोर्ट खेला जा रहा है। सो एटलीस्ट यू शुड हैव हैड 8 or 10 रीजन्स, और वहाँ से आप फर्स्ट क्लास अपनी लेके चलें, दैट वुड प्रोबब्ली बी द बेस्ट सोल्यूशन। बट यहाँ पे लाइक एटलीस्ट लाइक 20 और पता नहीं कितनी 24 टीम्स राइट नाउ प्लेइंग एट फर्स्ट क्लास लेवल्स। डिपार्टमेंट्स अलग खेल रहे हैं, वो अलग खेल रहे हैं। स्केड्यूलिंग का कुछ पता नहीं है कि कब क्या। अभी आप देख लेंगे प्राइम एग्जांपल, लाइक जस्ट लुक एट टुमारो। अब हमने बिगिनिंग किया शो, लाइक द फाइनल ऑफ द नेशनल T20 इज ऑन द सेम डे एज द वर्ल्ड कप फाइनल, और वही ब्रॉडकास्टर भी वही है। सो या या आई फील दैट ये जो स्केड्यूलिंग है, ये एक बड़ी अच्छी मिसाल है कि आपके पास ये बेसिक बेसिक चीज़ों का भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और वही डोमेस्टिक का आई थिंक जो सबसे बड़ा नुकसान ये भी है कि डिपार्टमेंट्स वगैरह पे जाना, एक वो एक सिस्टम है जो एक लिटरली लाइक जब आपकी नेशनलाइज्ड सोशलिस्ट इकोनॉमी तो नहीं थी, बट यू नो प्रोटो सोशलिस्ट इकोनॉमी और नेशनलाइज्ड एंटिटीज थी, उस जमाने का जो सिस्टम है जिसमें मतलब एम्प्लॉयज फॉर लाइफ है और उस पर वो एथलीट्स को एम्प्लॉय कर रहे हैं, उसको आप किसी तरह ड्रैग करके अभी तक ले जा रहे हैं, जो बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। और दूसरा कि यस, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है खिलाड़ियों के लिए। जैसा कि शोएब ने कहा कि टीमें का क्या नंबर होना चाहिए, दैट्स समथिंग वी शुड टॉक अबाउट। तो व्हाट इट रियली डज डू इज, वही जो हम इससे पहले बात कर रहे थे कि अगर 10 साल तक आपकी 8 टीमें कायदे आजम ट्रॉफी फर्स्ट क्लास खेल रही है, वो 8 टीमें रीजनल या कोई उनकी इंस्टेड ऑफ KRL लैबोरेटरीज और समथिंग इट्स क्वेटा और बलूचिस्तान और सिंध और व्हाटएवर द हेल, तो उनकी एक कहानी, एक फैन बेस, एक इंटरेस्ट बनेगा जिसको एक अलग रेवेन्यू स्ट्रीम आपकी फिर बनना शुरू होती है। एंड अगेन दैट लेवल ऑफ प्लानिंग तो बहुत दूर की बात है, शायद किसी के बस की बात नहीं है, मगर कि एटलीस्ट नेशनल T20 वर्ल्ड कप फाइनल के सेम दिन पे ना हो, इतना तो मतलब बच्चे भी जानते हैं। बट आई गेस दैट्स वेयर द बोर्ड इज एट राइट नाउ। एंड सो फाइनली we've had 40 minutes of this। आखिरी हम जो भी गुफ्तगू है, कल के मैच की बात करेंगे। शुरू में हमने थोड़ी सी इस बात को छेड़ा था और वो वही कहते हैं कि अगर इंडिया जीतता है तो आई थिंक गारंटीड आपको बहुत अच्छा मैच मिलेगा, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया ऐसे कभी हारेगा नहीं। एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलिया अगर जीतता है तो बहुत ही कम चांस है कि मैच अच्छा हो। बट एज यू सेड कि मतलब देखना बड़ा, इमेजिन करना बड़ा मुश्किल है इस इंडियन टीम को हारना, बट इफ यू हैड टू इमेजिन अ रूट फॉर ऑस्ट्रेलिया, what are the most likely Before we come to routes that, to I want to Australia? ask why you feel the only कि ऑस्ट्रेलिया अगर जीतता है, it won't be a good game. Like, why do you feel? भाई, एक तो आपके वो उठा के देख लें, तारीख उठा के देख लें। उर्दू का एक बड़ा लवली फ्रेज है ना कि आप इंग्लिश में कहते हैं टेक अ लुक एट हिस्ट्री, बट उर्दू में तारीख उठा के देख लें, आप जोड़े उसे, तो उसमें आपको ये नजर आएगा कि ऑस्ट्रेलिया अगर हारा है वर्ल्ड कप फाइनल 75 का और 96 का, तो वो दोनों काफी अच्छे मैचेस हुए थे। और ऑस्ट्रेलिया जो जीता है वर्ल्ड कप्स, तो उसमें 99, 2003, 2007, 2015 निहायत ही घटिया मैचेस थे, वन साइडेड,
फजूल। 87 उन्होंने एक अच्छा जीता था। दैट्स द होल स्टोरी। सो इसलिए मुझे नहीं लगता, मतलब एक तो ये बात है, दूसरी ये बात है कि जो बेसिकली इंडिया का, मैं ये सोचता था जब एवरी टाइम आई लुक एट देम इन दिस टूर्नामेंट, आप कहते हो भाई इन्होंने हर चीज कैसे नहीं जीती है पिछले 10 साल। और वही जो मैं और तुम और असद बात कर रहे थे कि उसकी एक बहुत बड़ी वजह प्रेशर रहा है कि नॉकआउट्स में। आई थिंक कि वही है कि वो एक थोड़ा सा जैसे मैनचेस्टर सिटी का था कि वो बहुत ही अच्छी टीम है और फिर वो सिंगल नॉकआउट जब सिचुएशन में आते हैं तो उनका अक्सर होता है कि क्योंकि वो कभी प्लान ए के बाहर खेलते नहीं, प्लान बी पे जाते हैं, तो वो तबाह हो जाते हैं। आई थिंक अभी भी यही है कि जैसे न्यूजीलैंड वाले मैच में भी आपको पहली दफा नजर आया कि इनकी बॉलिंग पे किसी ने प्रेशर डाला। they responded really well to it pretty quickly, but प्रेशर डाला था उनके ऊपर। उसी तरीके में पिछले जो भी वर्ल्ड टूर्नामेंट्स में उसमें हमेशा इंडिया के साथ यही हुआ है कि वो टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो गया। वही उनका यूजुअली लोअर टू मिडिल ऑर्डर इतना टेस्टेड नहीं है ये वो। ऑस्ट्रेलिया के साथ ये है कि आप किसी भी सिचुएशन में डाल लो वो हराएंगे मतलब जो मैक्सवेल वाला मैच है, इवन जो साउथ अफ्रीका वाला मैच है, मतलब आई थिंक कि अगर वो कर्टसी जो इंडेस चल गए, मतलब कि वो लिटरली हम लोग ये कहते कि यार ये तो बंदा चलेगा नहीं पूरे, वो कोई मतलब कि कोई वो और टीम होती कि मिलर ने 100 कर दी और फिर वो कर्टसी कर्टसी जो भी उसका नाम है वो चलने लगा, तो वो वही गिर जाती। ये या बॉय तब भी लगे हुए हैं तो या आई डोंट सी एनी अदर वे। और मैं शायद कोशिश भी कर रहा हूँ कि जितना जिंक्स हो सके वो भी जाए ऑस्ट्रेलिया की तरफ। जो तुमने सवाल किया था कि राउट क्या होगा अगर कोई बनता है ऑस्ट्रेलिया के लिए, हाँ। आई डू फील रोहित शर्मा इज अ क्वाइट अ की character player in all of this, because it is his starts that are doing all the wonder for India differently this time than compared to जो इनके previous World Cups या runs रहे हैं. हम्म। uh, his, like, him just being there for 30-40 balls even, he हम्म। is ensuring that they are so ahead of the game that the pressure is off for most of the innings for the rest of their batters, and then they can go about doing their thing, whether they want to play ultra aggressively or whether they want to play ultra conservatively, or normal, whatever they want to choose, that's fine, because Rohit Sharma has given them that sort of start in the beginning. सो अगर ऑस्ट्रेलिया वहाँ उसको रोहित को पहले आउट कर देता है, जल्दी आउट कर देता है, तो वहाँ पे वो पहला साइन होगा कि ये मैच बन गया है, लाइक आई थिंक वो अगर होता है ना, तो odds suddenly become completely even. बट अगर वो नहीं होता तो I, it's quite hard to see a route for any team right now, because then I feel India is a team that has all bases covered. एक आज आई थिंक संबित बाल का जो प्रीव्यू है उसमें एक ये बात लिखी हुई थी कि अभी तक किसी भी टीम ने एक ही मैच में रोहित और कोहली दोनों को चीपली आउट नहीं किया। एंड इफ यू थिंक अबाउट दैट कि अगर ये दोनों जल्दी आउट हो जाते हैं तो उसके बाद आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। like a lot of these guys in that middle order, Iyer हो गया and सूर्या कुमार हो गया and गेल हो गया, are pretty young guys. This is the first major World Cup. And वही ना कि वो पहले भी यही होता रहा है कि वो पूरे टूर्नामेंट पे इंडिया की एक स्क्रिप्ट होती है और फिर नॉकआउट में वो स्क्रिप्ट जब बदल जाती है, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम टू रिस्पॉन्ड टू दैट। दैट बीइंग सेड, इस टूर्नामेंट में सबने रन बनाए हुए हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि खेले नहीं है, सबने खेला है, सबके रन हैं। आई थिंक द ओनली थिंग इज कि वही जो तुम बात कर रहे हो ना कि अगर आपने शुरू में रोहित को आउट किया जल्दी, दैट्स अ बिग साइन। And if Australia, if any team had gotten both Rohit and Virat out, I think you'd count your chances really well. अभी तक किसी ने किया नहीं है। अगर पहली दफा फाइनल में होता है, हाउ डज इंडिया रिएक्ट टू दैट? वही इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर इंडिया फिर उसके बावजूद भी जीतता है, you'll have a great match, right? But like Australia has a lot of ways of making matches boring AF. so मुझे बहुत या आई आई फील जितनी भी मुझे इंडिया से इश्यूज हैं एंड मोदी स्टेडियम एंड गुजरात एंड अहमदाबाद एंड व्हाटएवर, लाइक गॉड आई हेट ऑस्ट्रेलिया मैन। I don't share those sentiments as much. Uh,
There are instances where I hate Australia, but tomorrow is not going to be one of those days. यार देखो, वो तुमने देखी ना वो ग्रेट क्रिकेटर वाली वीडियो के वो दोनों ऑस्ट्रेलियन लौंडे कह रहे हैं कि हाँ, अगर वर्ल्ड कप जीत गया तो मैं अपने बच्चों को डे केयर पे ड्रॉप करूंगा और थोड़ा खुश होऊंगा, शायद एक कॉफी खरीद लूं। मतलब कि यहाँ पे हुकूमतें गिर रही हैं, लोग जेल में जा रहे हैं, मतलब जिंदगियां बदलती हैं लोगों की, मजहब बदल रहे हैं, और हम जीत नहीं रहे। हमने एक ही जीता है 40 साल में। वहां पे वो इतने जीत चुके हैं, वो कह रहा है यार कि मतलब यू नो नहीं हाँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का जीतना अब ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड नहीं है. इट्स बेसिकली अ सेफ्टी नेट फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू जस्ट थिंक कि अच्छा यार ये वर्ल्ड कप तो चलो निकाल दो, अपनी हिस्ट्री बुक से निकाल दो. एक ऑस्ट्रेलिया तो बहुत आगे निकल गया ना, उनको तो किसी ने ओवरटेक नहीं करना ना जिंदगी में कभी. सो इफ तो योर मगर कुछ सालों के लिए बॉयज वो, मतलब मुझे समझ भी नहीं आता कि उनके यहाँ कोई उन्हें पूछ भी नहीं रहा, कोई मतलब ना ये भी नहीं कर रहा कि क्यों नहीं जीता वर्ल्ड कप, और बच्चे रो रहे हैं और माएँ अपनी चूड़ियां तोड़ रही हैं। मतलब वो घर आएंगे तो लोग कहेंगे कहाँ थे, अरे नजर नहीं आए तुम उसकी टॉमी की शादी पे नहीं दिखे, अच्छा वर्ल्ड कप के जीता, वेरी गुड यार, चलो आज जो टॉमी से मिलते हैं। मतलब एल पे भाई और यहाँ पे मतलब उन्होंने स्टेडियम बना दिया है, बड़े बड़े स्टैचू खड़े कर दिए हैं। इट्स जस्ट दैट आई थिंक कि मतलब और चीज को हटा के ना, कि मतलब मेरी जिंदगी की सबसे अहम चीजों में एक, सबसे सुनहरे ख्वाबों में से एक आपके लिए वो आपने कोई 100 दफा वो ख्वाब देखा है, अब आप उस पर पेशाब कर रहे हैं, आपको फर्क भी नहीं पड़, दैट्स व्हाट इट इज। चलें. खैर, तो कल का मैन ऑफ द मैच बताते चले, और फिर मतलब कि तो हम लोग बिल्कुल इंटरनेट वाली डिबेट्स लेते हैं ना, कि रोहित या विराट कौन चलेगा कल, पहले आप मुझे ये बताएं। विराट चलेगा. विराट? हाँ, वे विराट को रोहित विराट. के फैंस अक्सर चोकली का टाइटल देते, और पिछली उसमें उसने सेंचुरी मारी भी थी। नहीं, वो तो उसने बड़ी कर आइडियली दिया. अभी ऑब्वियसली यही सेमीफाइनल होगा में कि वो मार तो दी रोहित उसने. का स्टार्ट दे दे और फिर चोकली सेंचुरी बना दे। नहीं, मैं बैंक कर रहा हूँ कि रोहित बट जल्दी आउट हो जाए ताकि हाँ मैच कुछ बन जाए. यार, बस बेसिकली आई डोंट इवन नो। आई आई मतलब वर्ल्ड कप हो गया, आपने हमारी एपिसोड्स देख ली, मजलिस तमाम हुई, अब कौन कौन जीतता है कौन नहीं। बिल्कुल, ये तो वर्स्ट केस सिनेरियो फाइनल है। मतलब आई थिंक वर्स्ट केस आल्सो भी, क्योंकि अगर हम टूर्नामेंट पे जल्दी से नजर माने, कि लाइक द टूर्नामेंट इटसेल्फ वाजंट रियली फन आउटसाइड ऑफ लाइक इंडिया वाज एन एक्सीलेंट, लाइक पिछले पहले भी हमने बात की थी कि शायद यू नो इनका शुमार इस टूर्नामेंट की टीमों के साथ नहीं, मगर वर्ल्ड कप की तारीख में जो बड़ी टीम है उनके साथ होना चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया का काफी, मतलब एटलीस्ट 3-4 मैचेस तक मजेदार सफर था। But other than that, there was a lot of really boring matches. एक दोनों फाइनलिस्ट, पिछले साल के फाइनलिस्ट ने काफी डिसअपॉइंट किया। ऑब्वियसली न्यूजीलैंड इंजरीज का बड़ी फर्क पड़ा, पाकिस्तान वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। आई थिंक अफगानिस्तान I would have loved to see Yeah. go further. They were probably my favorite team इस वर्ल्ड कप में, खास कर के उनकी कामयाबी की वजह राशिद और मुजीब नहीं थे, which you would have expected कि those are their two biggest stars, but they actually played, जो पिछले वर्ल्ड कप में था कि उनकी टीम का टैलेंट था, but clutch situations में they were losing their nerves. It was amazing to see इस दफा वो कितने, like they were just so professional. The way they beat Pakistan was, यार आप एक टीम से 7 दफा इतने क्लोज मैचेस हार चुके हैं, और फिर वर्ल्ड कप में आप उन्हें फ्लैटन करके, मतलब तबाह करके हराए, दैट वाज इनक्रेडिबल। मैन ऑफ द मैच आपने नहीं बताया अपना. मैन ऑफ द मैच मैं बताऊंगा, आई फील मोहम्मद शमी, माय मैन उसको ऑफ द देंगे मैच इज नहीं। रविंद्र. मैं ट्रोल के लिए उसको एक मुसलमान को पिक किया है उसको देंगे नहीं। तो आई गेस फिर द किंग, किंग कोहली, या फिर मतलब फ्रिकिंग ऑल 11 ऑस्ट्रेलियंस, लाइक आई डोंट नो व्हिच इज द मोस्ट हेटफुल, प्रॉब्ली इंग्लिश, मतलब ना जिसका नाम भी
एक और मनहूस चीज की याद दिलाता है कि आप है हो ऑस्ट्रेलियन, नाम इंग्लिश, लाइक इज डिजाइन टू पिस मी ऑफ, सो आई गेस वो होगा मैडम। Ravinder Jadeja is my pick, and it's mainly also to, you know, जॉर्जिया, जॉर्जिया, यार प्लीज थोड़ी शास्त्री वाली आवाजें तो निकाल। मेरे ख्याल से अब एपिसोड इख्तिताम करने का वक्त आ गया है। इसको ऑफलाइन करके फिर हम रवि शास्त्री की आवाजें निकालते हैं। गाइस आई एम रियली सॉरी, ये आप लोग मिस आउट कर रहे हैं। प्रोबेबली शोएब की सबसे अच्छा टैलेंट यही है कि वो बैठे बैठे जो वो रवि शास्त्री अपने बिल्कुल एपिग्लॉटिस से जो आवाज निकालते हैं ना, वैसी शोएब भी निकाल सकता है, बट आई फील ही इज नॉट गोना डू इट। बट एंड उस्मान समीउद्दीन, आप सबको याद रहे कि वादा उन्होंने हमें किया था बट निभा नहीं सके। इसकी आई क्या गेस वजह थी, इंशाल्लाह। इट वर्कड आउट वेल। उन्होंने कहा था ना कि इफ इट वर्क्स हाँ, आउट वेल तो देन आई विल बी जॉइनिंग, बट डेविड बेकहम और जे शाह की इंस्टा स्टोरीज पे चेक कीजिएगा तो उस्मान दिखाई देंगे आपको। बट हमारी तरफ से दैट्स द शो, एंड आई वी होप टू बी बैक very soon after the World Cup final or sometime after the World Cup final. और जो भी टीम जीती या हारी होगी उसका तब सलाम करेंगे। But Shoaib, thank you so much for coming on the show. Thank you so much for talking about the board. अगर आप पाकिस्तान के वजीर आजम हैं और अगला चेयरमैन ढूंढना चाह रहे हैं तो ज़रूर शोएब को कंसिडर कीजिएगा। काफ़ी होनहार और पहुंचे हुए नहीं। एडमिनिस्ट्रेटर है। और हम नवीद अकरम चीमा को भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि और क्या? ही इज जस्ट नवीद अकरम चीमा को भी कंसिडर कर सकते हैं, जो कि ही हैज जस्ट बीन अनाउंस्ड एज द हाँ हाँ, मैनेजर ऑफ द पाकिस्तान टीम। यस, और हम ऑफ अगली कोर्स। एपिसोड्स बट्टा फास्ट की 3 पीस सूट में आगे किया करेंगे। बिल्कुल, आपको पता है हम लोग बहुत एक प्रो चीमा लोग हैं। But okay, Shoaib, thanks so much, and thank you everyone else for थैंक यू। watching. We'll catch you again after the final.